नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान में अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे, आप उसकी तैयारी भी करेंगे, लेकिन उसका एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ये क्विक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, तो 1-2 मिनट की वीडियो होगी, आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं हम एग्जाम पैटर्न की तरफ और जानते हैं कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके का इसमें आपसे पेपर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपके सामने दे रखा है एग्जाम पैटर्न। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या है इसमें, ठीक है। जो आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो ना मेरे प्यारे दोस्तों, उसी के जैसा है बिल्कुल, ठीक है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग टाइप में देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल उसी के जैसा है। देखिए, अगर आप इस फर्स्ट एंड सेकंड पेपर की बात करते हैं तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें पूरी चीजें आपके सब्जेक्ट से संबंधित है। जैसे हिंदी साहित्य के बच्चों की अगर मैं बात करूं, और मैं हिंदी साहित्य के बच्चों की ही यहाँ पे बात करूंगी क्योंकि उनके लिए खुद हम असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स यहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं उनको विशेष ध्यान में रखते हुए बात करूंगी, लेकिन ये पैटर्न सभी के लिए बता रही हूँ। आपका जो भी सेकेंड पेपर है, ठीक है, जो भी आपने सेकेंड पेपर अपना रखा हुआ है, जिससे आपने एमए कर रखा है दोस्तों, उसके 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में, ठीक है, दोनों पेपर में इतना नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, काफी हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक पेपर के जो मार्क्स है वो 75 है, दूसरे के भी 75 है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या भी इतनी नहीं है, इससे एक डबल है, ठीक है। मतलब कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, ओके। तो आप कह सकते हो कि दोस्तों ये 150 नंबर के दोनों क्वेश्चन है सिलेबस के। 3-3 घंटे का पेपर है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, खूब टाइम है आपके पास, भरपूर है। बस आपको करना क्या है कि आपका जो टॉपिक है उसके तथ्य भी आपको अच्छे से समझने हैं, ठीक है। और उसके जो उसके बारे में जो धारणा है, जो मत है, जो उसके बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक मत है, ऑथेंटिक किताबें लेकर आपको ये तैयारी करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरे टॉपिक को काफी अच्छे से समझना है, काफी अच्छे से ही नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्योंकि इस एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा अहमियत रहती है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहले जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, लेकिन किसी कारणवश या तो वो इस एग्जाम में रह गए या इंटरव्यू में रह गए। लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े वो बिल्कुल भी किसी फेज में ना रहे, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये सेकंड पेपर जो आपका नेट जेआरएफ वाला होता है, सेम वही है, ठीक है। उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने पेपर भी इसका लेकर आऊंगी। तो दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर जो होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। एक पेपर के जो मार्क्स है वो 75 है, दूसरे के भी 75 है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या डबल हो जाती है, एक क्वेश्चन आधे नंबर का है। और एक पेपर के लिए 3 घंटे, जो कि आप कह रहे होंगे मैडम ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है, लेकिन जैसे हिंदी साहित्य की बात करूं, रचनाओं को क्रम से लगाने वाला क्वेश्चन आता है, कई बार मिलान वाला जो क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या होता है कि आप अगर अच्छे से जानते हो तो आपको टाइम चाहिए उस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। कई बार उनके जन्म काल के आधार पर कवियों का काल क्रमानुसार पूछा जाएगा, कई बार तर्क और कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि नागिन की लहर किसने कहा विद्यापति की पदावली को, इस तरीके का नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हाई लेवल का क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, और वो भी क्रम से लगाने वाले में, या तर्क ये कथन निष्कर्ष वाले में, या फिर जो मिलान वाला क्वेश्चन है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, सब्जेक्ट की तैयारी जो आप अपने जेआरएफ में कर रहे हो, अपने नेट जेआरएफ में कर रहे हो, वो आपकी पूरी तरह काम आने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो। एंड थर्ड पेपर की मैं बात करूं तो दोस्तों, ये जो पेपर है ना, ये आपके सिलेक्शन को तय करता है, ठीक है। देखिए, यहाँ इन दोनों की भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये थर्ड पेपर भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ लिखा है कि जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, लेकिन दोस्तों ये जीएस लिखा है, इसका मतलब ये है कि संपूर्ण राजस्थान का जो सिलेबस है, वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, बाकी जितनी भी कैसी अर्थव्यवस्था है, कौन से करंट के मुद्दे हैं, करंट के मुद्दों को पुराने मुद्दे से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पेपर है, ऐसा नहीं है कि इसमें छोटा सा सिलेबस होगा, पूरे राजस्थान की पूरा जीएस समाहित है इसमें, ठीक है। और ये 50 मार्क्स का है, और क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि क्वेश्चन की संख्या आपके की 400 है और मार्क्स आपके 200 है, क्योंकि एक क्वेश्चन आधे नंबर का है। और इसमें भी आपके सामने 2 घंटे का टाइम है, काफी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं है, टाइम आपके पास भरपूर है। बस आपको करना क्या है कि आपका जो टॉपिक है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है। अभी हमने जो आपके लिए जिम्मेदारी उठाई है वो ये है
कि आपका ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो सिलेबस आरपीएससी ने आपके लिए निकाला है, अपनी साइट पे अपलोड किया, उसी के हिसाब से हम आपके लिए ये फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, मतलब कि जो सब्जेक्ट का है, ये दोनों ही पेपर सब्जेक्ट के, इसको पूरा कवर करवाएंगे। और इसमें मेरा साथ देंगे लोकेश वाली सर, ठीक है। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपको करवाने वाले हम। तो 9 बजे से 10 बजे यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लास होगी रेगुलर। आप उस क्लास को ज्वाइन करें, रेगुलर होगी, उसमें ना सैटरडे की छुट्टी होगी ना ही संडे की छुट्टी होगी, ये क्लास लगातार होगी। तो आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज के लिए उस क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर आप अनअकैडमी पर हमारे इसके प्लस कोर्स से जुड़ना चाहते हो, तो आप, मेरा कोड है पुल्की10, इस कोड का इस्तेमाल करते हुए हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। जो फीस आपकी है उसमें 10% आपकी फीस भी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पेपर हिंदी साहित्य का कंप्लीट करना चाहते हो, तो नहीं करना चाहते हो तो आप फ्री की क्लासेस आराम से पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कोर्स तो प्लस पे ही कंप्लीट करवा पाएंगे हम। तो दोस्तों ये इसका एग्जाम पैटर्न है कि फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, चाहे आप जेआरएफ का दे लो, चाहे ये असिस्टेंट प्रोफेसर का दे लो, बिल्कुल सेम सिलेबस है। मैंने पूरा सिलेबस निकाला है दोनों का, दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व किया, और मेरा काफी गहरा नाता है आरपीएससी और या DSSB की मैं बात करूं, दोनों ही बोर्ड के साथ। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न है, और देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ही है। और इस रिटन एग्जाम के बाद में दोस्तों आपका इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू होगा आपका 24 मार्क्स का। कितने मार्क्स का दोस्तों? 24 मार्क्स का। तो आप कह सकते हो कि टोटल 224 मार्क्स का आपका ये पूरा इंटरव्यू एंड पेपर दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है, ये देखिए इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे दे रखे, 24 मार्क्स आपके दे रखे इंटरव्यू के होंगे, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। मैंने जो आपको बताया उसके आधार पर आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, आपने जो नेट जेआरएफ में अपना सब्जेक्ट तैयार किया है, बिल्कुल वही सब्जेक्ट हूबहू यहाँ पर आने वाला है। तो अगर आपने यहाँ पर पहले से आप इन क्लासेस से जुड़े हुए हो, या जुड़ना चाहते हो, या जो भी आप मतलब जिस तरीके से भी कंप्लीट करना चाहते हो, उस तरीके से इसको कंप्लीट करिए। जो नेट जेआरएफ की तैयारी है उसी में ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। देखिए मैं आपको और बता देती हूँ हमारे कोर्सेज के बारे में। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ, वहाँ पर पूजा कुमारी मीना के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं पेपर फर्स्ट आपको पूरा पढ़वाती हूँ नेट जेआरएफ का, और पेपर सेकंड में आपको मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ, एंड हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए भी। तो आप अगर ये दोनों सब्जेक्ट में से पढ़ना चाहते हो, पेपर फर्स्ट पूरा नेट जेआरएफ का, एंड पेपर सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, एंड नेट जेआरएफ का भी, तो आप मेरे प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा कोड है पुल्की10, इसका इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपकी जो फीस है ना वो 10% कम हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी क्लासेस का टाइमिंग है, आप देख सकते हो। ये मेरी प्लस पे क्लास होती है सुबह 6 से 7, इसके बाद 2 क्लास मेरी होती है फ्री में अनअकैडमी के ऐप पर। ये होती है स्पेशल क्लास है, ये 8 से 9 बजे तक फर्स्ट पेपर की होती है, शाम को 7:30 से 8:30 होती है सेकंड पेपर मनोविज्ञान। उसी तरीके से यूट्यूब पर मेरी क्लासेस चलती है, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी, इसी चैनल पर 7:30 से 8 मेरी जो क्लास रहती है वो पेपर फर्स्ट की है, ठीक है। शाम को 6 से 7 रहेगी, ये मनोविज्ञान की है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपकी करवाएंगे 9 से 10 बजे वाले एग्जाम टाइम में, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे, मैं एंड लोकेश सर दोनों मिलकर आपको यहाँ पर कंप्लीट पूरा कोर्स करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड जो पेपर है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वो, और नेट जेआरएफ का सेकंड पेपर। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मान लो आदिकाल मैंने भी आपको कवर करवाया है, सर भी आपको कवर करवाएंगे, उसके बाद उसके PYQ MCQ जो भी है उन सबको कवर करवाएंगे साथ में। तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, और आप विचार कर सकते हो खुद, ठीक है। आप सोच सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने अच्छे से आप टॉपिक को कवर करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और दोस्तों संडे को सरप्राइज क्लासेस आती है, और तो मतलब कि अचानक से अनअकैडमी या यूट्यूब पर हम क्लास आपके लिए रख रहे थे, मैराथन क्लास या फिर कोई स्पेशल क्लास या कोई इंफॉर्मेटिव क्लास, तो ये हमेशा हमारी क्लास आती है, आप इनको भी देखें। दोस्तों ये जो क्लास थी इसका मेन मकसद यही था कि मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊं, एंड मैं आपको ये समझाऊं कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो इन सारी क्लासेस से और लाभ उठा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अंत में यही बताना चाहूंगी कि मेरा नाम पूजा कुमारी मीना है, और जो बच्चे मुझे प्यार करते हैं वो सभी मुझे पुल्की मैडम के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य में आपको पढ़ाती हूँ, और साइकोलॉजी भी मैं आपको सेकंड पेपर में पढ़ाती हूँ, फर्स्ट पेपर में आपको पूरा कवर करवाती हूँ। और मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ,
ठीक है। खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, कई बार नेट जेआरएफ मैंने पास कर रखा है हिंदी साहित्य से एंड साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्ट से। तो आप मेरे कोर्स से जुड़ सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।